मेरा नाम शिवानी है। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैं काम करने के लिए अपने मालिक के घर सफाई को जाती तो मालिक मालकिन को लेकर बेड पर लेटा रहता था। मैं शर्म के मारे मुंह छुपाकर सफाई करती और बाहर आ जाती। लेकिन रोज रोज मालिक और मालकिन की बेशर्मी देखी तो कुछ समझ न आता कि मैं क्या करूँ। एक रोज सफाई करते करते बेड पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। चादर के अंदर मालिक और मालकिन अपना काम करते। मैंने जब से इस नए घर में काम करना शुरू किया था, मालिक और मालकिन से परेशान हो गई थी। जब मियाँ बीवी के कमरे में सफाई करने जाती तो शर्म से पानी पानी हो जाती। बड़े बेशर्म मियाँ बीवी थे। आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई करके मालिक और मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे साथ काम करने वाली नौकरानी हंसते हुए मुझे छेड़ने लगी कि मेरे मजे हैं, रोजाना मालिक और मालकिन की रोमांटिक फिल्म देखती हूँ। मैंने उसकी इन मजाकिया बातों की वजह से शर्मिंदगी से सर झटका। मगर सच तो यही था। मालिक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी और वह अपनी बीवी के साथ बिस्तर में पड़े रहते थे। मैंने पूछा और पानी की बाल्टी लेकर मालिक के कमरे की तरफ चल पड़ी। बाहर काम करने वाले सारे नौकरों की नजरें मेरे ऊपर ही लगी रहती। मालिक की तरह नौकर भी बेशर्म ही थे। मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती। मालिक बेड पर लेटे हुए थे और मालकिन भी उनके साथ थी। मैं खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। मैंने महसूस किया कि मालकिन मालिक से कुछ बड़बड़ाते हुए बोल रही है और वह भी जवाब में कुछ बोल रहे थे। वैसे तो वह दोनों रोज ही कुछ बातें किया करते थे, मगर आज उन दोनों के मिजाज कुछ बदले हुए थे। यह मेरा मसला नहीं था, मगर फिर भी वहां मौजूद होने की वजह से मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मुझे लगा जैसे मालकिन का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्दी निपटा कर वहां से निकल चलो, मगर उनकी आवाज तेज थी तो मैंने भी एकदम से उनकी तरफ देखा। मैं हैरान हो गई। मेरे सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। मैं देख रही थी और यह भी भूल गई थी कि जो मियाँ बीवी के बावजूद उनके बेडरूम में खड़ी हूँ। मालिक की नजर मेरे ऊपर पर पड़ी और वह एकदम से गुस्सा हो गए। फिर एकदम जोर से बोले कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, दफा हो जाओ। यहाँ मैं शर्मिंदगी से उठकर बैठ गई और उनसे नजरें चुराने लगी। मैंने अपना सफाई का सामान समेटा और जल्दी कमरे से भाग गई। कमरे के बाहर हमेशा की तरह सब नौकर मौजूद थे और उनके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। मैं उनको में देखकर खुद भी हैरत में पड़ गई थी। सारे के सारे नौकर मुझसे बार बार सवाल करने लगे कि अंदर क्या हो रहा था, क्यों इतनी आवाज आ रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उन सब को पहली बार सच बता दिया और कमरे में देखे जाने वाले मंजर को बयान किया, जिसे देखकर मेरी सांसें हलक में ही अटक गई थी और बाकी सब बात को सुनकर दंग रह गए थे। जो कुछ भी हुआ, हमसे कोई भी इस बात को तस्वीर भी नहीं कर सकता था। मैं जिस घर में काम करती थी वहाँ कुछ और भी नौकर काम करते थे। सब नौकर दिन में काम करते थे और शाम को अपने अपने घर चले जाया करते थे। मालिक के घर में नौकरों को रहने का कोई इंतजाम नहीं था। हिलो अच्छे खासे अमीर दे मालिक की उम्र तकरीबन 34 साल थी और एकदम जवान आदमी लगते थे। मेरा सामना जब पहली दफा माल कैसे हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वह 16 बरस की नाजुक थी और इंतहा खूबसूरत लड़की थी। मैंने वह काम करना शुरू किया तो पूरी तरह से ठिठक गई। हमारे मालिक का रवैया बिल्कुल अजीब सा था, पर दिन में भी मालकिन के साथ सोए रहते थे। उनके कारोबार को संभालने वाले दूसरे लोग करते और वह हर वक्त घर पर ही रहते थे। मुझे घर की सफाई का काम मिला था और मुझे घर के कमरे भी साफ करने पड़ते। पहली बार तो मैं कमरे में जाने से ही स्केच आ गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर मालिक कमरे से बाहर चले जाएंगे, मगर मैं उस वक्त दंग रह गई जब मेरे कमरे में आने के बावजूद मालिक मालकिन के साथ बेड पर लेटे हैं। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। किरण कमरे से बाहर निकलकर मैंने घर के बाहर की सफाई करना शुरू कर दी थी कि शायद तब तक मालिक कमरे से बाहर निकल जाए। मैं जब बाहर की सफाई करके अंदर गई तभी मालिक उसी तरह कमरे में लेटे हुए थे। मुझे देखकर अपनी जगह से नहीं मिले। मैं परेशान हो गई। उनके जो कमरे में मौजूद रहते हुए मैं भला कैसे काम कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी कि अगर मैं कोई जगह छोड़ देती तो बालवीर को गुस्सा आ जाता। मैंने जैसे तैसे जल्दी से कमरे की सफाई की और बाहर निकल आई।
बाकी ना हो, पर मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर और देखकर बोले कि मैं उनकी तरह आधी हो जाऊंगी, क्योंकि मालिक तो किसी भी वक्त मालकिन से अलग नहीं होते। मैं इस बात पर उलझ गई और यह बात सुनकर मैं झिझक गई कि मुझे इसी माहौल में रोजाना काम करना होगा। मुझे पहले पहल तो मालूम को देखकर बड़ा तरस आता। इस लड़की और मालिक की उम्र में आधी उम्र का फर्क था। मुझे मालकिन को देखकर लगता है कि जैसे उनकी शादी जबरदस्ती की गई हो।